दोस्तों कहते हैं कि प्रतिभा उम्र की कभी मोहताज नहीं होती, क्योंकि अगर आपके अंदर कुछ बड़ा करने का जज्बा और जुनून है तो फिर आपकी उम्र कोई मायने नहीं रखती। और इस बात को बिल्कुल सच साबित करके दिखाया ओयो रूम के फाउंडर रितेश अग्रवाल ने। इन्होंने 18 साल की उम्र में भारत की सबसे बड़ी हॉस्पिटैलिटी कंपनी की नींव रख दी। हालांकि अगर आज देखा जाए तो ओयो रूम्स को सफलतापूर्वक बिजनेस करते हुए कई साल हो चुके हैं। साथ ही रितेश अग्रवाल की उम्र 26 साल तक पहुंच चुकी है। लेकिन शुरुआत से लेकर आज तक रितेश ने जो जज्बे और जुनून से काम किया उसी का नतीजा है ये। भारत के साथ साथ चाइना, मलेशिया, नेपाल, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड अरब अमीरात, सऊदी अरबिया, फिलीपींस, इंडोनेशिया और जापान देशों में भी उसकी कंपनी कई छाई हुई है। और इन देशों के 500 से भी ज्यादा शहरों के अंदर 4,50,000 से भी ज्यादा रूम ओयो के उपलब्ध है। तो चले दोस्तों, आज की इस वीडियो से हम जानते हैं किस तरह से एक स्टूडेंट की तरफ से शुरू की गई कंपनी आज इस मुकाम पर पहुंच चुकी है। इसे कंपटीशन देने वाला कोई आसपास भी नहीं भटकता। तो दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है 16 नवंबर 1993 से। यह एक ओडिशा के छोटे से टाउन कटक बिसाम में रितेश अग्रवाल का जन्म हुआ था। और फिर 12वीं तक की पढ़ाई जिले के ही सेक्रेड हार्ट स्कूल से पूरी करने के बाद IIT के लिए एंट्रेंस एग्जाम के लिए वह कोटा गए। और यहाँ पर आने के बाद वह पढ़ाई के अलावा दोस्तों के साथ अलग अलग जगहों पर घूमना भी पसंद करते थे। साथ ही कोटा में रहते हुए उन्होंने किताब लिखी जिनका नाम है अ कंप्लीट इंसाइक्लोपीडिया ऑफ टॉप 100 इंजीनियरिंग कॉलेजेस। और दोस्तों, 16 साल की उम्र में मुंबई में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च में आयोजित एशियन साइंस कैंप के लिए भी रितेश अग्रवाल को सिलेक्ट किया गया था। और यहाँ एक ऐसा टेस्ट था जहाँ पे पूरी एशिया के स्टूडेंट किसी प्रॉब्लम पर बातें करके साइंस टेक्नोलॉजी की मदद करते हैं। उसके अलावा रितेश को अलग अलग स्टार्टअप और बिजनेस के बारे में पढ़ने का भी काफी शौक था। साथ ही वो मुंबई और दिल्ली में होने वाले अलग अलग सम्मेलन में भी आया करते थे। और यही वजह थी रितेश को अपने बजट में रहकर होटल खोजना पड़ता था। और दोस्तों, इसी तरह पैसों की बचत करते करते रितेश के दिमाग में बिजनेस का आइडिया आया। इसी दौरान वो एयरबिडेंट कंपनी के मॉडल से काफी प्रभावित हुए। दरअसल एयरबिडेंट एक सैन फ्रांसिस्को की ऑनलाइन मार्केटिंग प्लेस और हॉस्पिटैलिटी सर्विस प्रोवाइड करने वाली कंपनी है। और फिर पूरे प्लानिंग के बाद 2012 में रितेश अग्रवाल ने पहले स्टार्टअप ओरवेल स्टेज की शुरुआत की। और इस कंपनी का मुख्य उद्देश्य था कम दाम पे लोगों के लिए कमरे उपलब्ध करवाना, जिसे ऑनलाइन भी बुक किया जा सकता था। और दोस्तों, रितेश ने इस कंपनी को शुरू करने से पहले ही नॉलेज हासिल कर ली थी कि उन्होंने किस तरह से फंड हासिल करना है और कैसे आगे बढ़ाना है। यही वजह थी कि बहुत जल्द उन्होंने वेंचर नर्सरी से 20 लाख रुपए की फंडिंग मिल गई। और दोस्तों, रितेश के पास बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए पर्याप्त पैसे उपलब्ध थे। लेकिन दोस्तों, ओरवेल स्टेज एक ऐसा स्टार्टअप था जिसे कम पैसों से कस्टमर को होटल तो अरेंज कर दिया जाता था, लेकिन प्रॉब्लम ये आते थे कि उनकी सुख सुविधा और फैसिलिटीज पर ध्यान नहीं दिया जा सकता था। और इसलिए ओरवेल स्टेज की लोकप्रियता धीरे धीरे कम होने लगी। और फिर आगे चल के रितेश ने ओरवेल की कमियों पर रिसर्च करके आगे चल के ओयो रूम्स नाम से रीलॉन्चिंग किया। और इस बार कम दाम के साथ साथ यात्रियों की सुविधा पर भी ध्यान दिया गया था। और दोस्तों, अब हर ओयो रूम्स का एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया गया था जिसको सभी होटल को फॉलो करना था। और दोस्तों, रितेश की कंपनी देश की सबसे बड़ी हॉस्पिटैलिटी प्रोवाइड करने वाली कंपनी बन गई। और दोस्तों, ओयो रूम्स की शानदार स्ट्रेटेजी को देखते हुए बाजार में से बहुत सारा फंड उनको प्राप्त हुआ। ओयो रूम्स ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। आज ओयो रूम्स न केवल भारत बल्कि कई अलग अलग देशों के शहरों में छाया हुआ है। और दोस्तों, अंत में अगर देखा जाए तो ओयो रूम्स की कहानी हर उन युवा के लिए इंस्पिरेशन है जो कि अपनी लाइफ में मेहनत और संघर्ष से आगे बढ़ने को देख रहे हैं। और उम्मीद करते हैं कि ओयो रूम्स की कहानी आपको जरूर ही पसंद आई होगी। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।